हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ एजुकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त नुसरत आलम। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग अर्थात किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना, वो भी सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों, अगर आपको दे दिया जाए किसी भी संख्या का वर्ग निकालना तो ऐसे कठिनाई होती है, बट हम लोग जो सीखेंगे वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 रहता है तो उस संख्या का वर्ग हम लोग कैसे आसानी तरीके से निकालें। ठीक है, जैसे देखिए दिया है 25 का वर्ग। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि 25 का वर्ग निकालें, ठीक है, तो देखिए हम लोग अपना मेथड से अर्थात हम लोग अपना ट्रिक से कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। दिया है 25 का वर्ग निकालना, तो देखिए इसमें सबसे पहले होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो देखिए इसमें क्या है कि जो 5 है ना, यह आपका राइट साइड है और 2 जो है ये लेफ्ट साइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर जो होगा पूरा लिखेंगे और जो बगल वाली संख्या है अर्थात अगर कहा जाए बाईं वाला जो संख्या है इसका क्या कर देना है कि ये जितना संख्या दिया रहेगा उसमें मात्र आपको 1 बढ़ा करके उस संख्या से गुना कर दीजिएगा तो आपका स्क्वायर निकल जाएगा। जैसे देखिए दिया है 25 का स्क्वायर निकलना, तो हम सबसे पहले क्या है कि 5 को देखेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये तो पता ही है। और देखिए बचा कितना है 2, तो क्या बोले हैं 2 के एक आगे वाली संख्या, तो 2 है, तो 2 के आगे वाली संख्या कितना होता है 3। तो इसमें 1 बढ़ा करके 3 हो गया, तो इसको गुना कर दिए, 2 3 कितना होता है 6, जो यहाँ लगा दीजिए, हो जाएगा इसका स्क्वायर। है ना आसान। ठीक है, अब देखिए जैसा दे देगा आपको 35 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले है कितना लास्ट में 5, तो 5 के स्क्वायर कर लीजिए, तो बगल में 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब देखिए है इसमें कितना 3 है, तो 3 में 1 बढ़ा दीजिए, 3 में 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 4, और इससे गुना कर दीजिए, 4 3 कितना हो जाएगा 12, जो यहाँ लेके लगा दीजिए, हो जाएगा इसका स्क्वायर। समझ गए। जैसे एक बार देखिए, जैसे हो जाएगा 45 का आपका स्क्वायर दे देगा। ठीक है, आप कहेगा 45 का स्क्वायर निकालें, तो देखिए क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बहुत अच्छा। और देखिए 4, तो 4 में 1 बढ़ाइए, तो 4 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो ये 4 से उस 5 में गुना कर दिए, 4 5 कितना होता है 20। है ना आसान। जैसे आपको दे देगा इसमें, मान लीजिए कि अगर देता है 95 का स्क्वायर, ले लीजिए 95 का स्क्वायर। ठीक है, तो 95 के स्क्वायर करने के लिए लास्ट में क्या है 5 है, बहुत आसान है। तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, और 9 है, तो 9 में 1 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 10, तो 10 में 9 से गुना कर दिए, 9 दहा के 90। है ना आसान। जैसे देखिए अगर दे देगा, कहेगा 85 का स्क्वायर करने के लिए, ठीक है, आप पूछेगा 85 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए हम लोग ट्रिक के साथ इसको कैसे जवाब देंगे, तो 5 के पहले देखेंगे, तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, और इधर देखिए कितना दिया है 8 है, तो 8 में आपको 1 बढ़ा देना है, तो 8 में 1 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो उस 9 में हम 8 से गुना कर देंगे, 8 है ना, तो 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 9, और इसको गुना कर दीजिए, 9 8 9 72, हो जाएगा 7225 का। है ना आसान। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग ये भी सीखेंगे कि अगर कोई, ये तो हो गया 5 का लास्ट में, जिसके अंत में अगर 5 रहे, कोई भी संख्या के अंत में अगर 5 रहता है तो उसका स्क्वायर निकालना। ठीक है, आपको एक हम देते हैं HW के रूप में कि आप उसका वर्ग निकाल के दिखाइए। आपको हम देते हैं इसका वर्ग निकालने के लिए, आप निकाल कर हमको दिखाएंगे 75 का वर्ग, और इसका वर्ग आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाइएगा। ठीक है, इसका जवाब ट्रिक के माध्यम से आप जो है कि इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग सीखते हैं कि 100 से, ये तो 5 वाला हो गया है, अब सीखेंगे 100 से, कि 100 से ऊपर की संख्या और 100 से नीचे की संख्या की वर्ग करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि दे देगा, पहले हम लोग सीखते हैं कि 100 से कम वाली संख्या, 100 से अगर 100 से कम रहे, ठीक है, 100 से कम रहे और उसका कोई 100 से कम संख्या का वर्ग दिया जाए तो उसका वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए आपको दे देगा, यहाँ कहेगा कि 97 का वर्ग निकाल कर दिखाइए। ठीक है, कहेगा 97 का वर्ग निकाल कर दिखाइए। तो एक बात सुनिए कि हम यहाँ पहले सबसे पहले देखेंगे 100। ठीक है, हम यहाँ सीधे लेंगे क्या 100। तो एक बात सुनिए, ये 97 जो है ये 100 से कितना कम है, 97 100 से कितना कम है, तो आपका जवाब आएगा कि ये 100 से 3 कम है। 97 100 से 3 कम है, तो क्या कीजिएगा कि इस 97 में से आप जितना कम रहेगा उतना को उसमें से घटा लेना है। नहीं समझ में आया। देखिए ये 100 से पहले देखेंगे 100 से कितना कम है, तो 97 100 से कितना कम है, तो यह 3 कम है, तो क्या कीजिएगा ये 97 में से आपको 3 को माइनस कर देना है। जितना कम रहेगा उतना आपको घटाना है, ये ना कि 3 ही घटाना है, जितना कम रहेगा
ठीक है। 100 से जितना कम रहेगा उतना में से आपको घटा लेना है, ठीक है। देखिए ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो इस 97 में से आपको 3 को घटा लेना है। तो देखिए 97 में से आप 3 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 97 में से 3 को घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 94, ठीक है। आज जो घटाए हैं ना इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना आता है, तो 9, 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए कभी भी संख्या जो लिखिएगा तो यह 2 डिजिट में लिखिएगा, ठीक है, 2 डिजिट में। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो कहिएगा सर 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो 9 का 2 डिजिट कैसे बनाए, तो हम चाहें तो 9 को 0 9 ना लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं 2 आएगा तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 0 2 ना लिख सकते हैं। 3 आ जाएगा तो 3 को 0 3 ना लिख सकते हैं, 2 डिजिट बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। तो 9 को आपको क्या बोले 2 डिजिट में लिखना है, तो 9 को 2 डिजिट लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा 0 9, जो यहाँ लगा दीजिए 0 9 हो जाएगा इसका स्क्वायर। आप कैलकुलेटर से मार के देखिए, जी हाँ कैलकुलेटर से मार के देखिए इतना आएगा तो आएगा, ठीक है। अब देखिए कह देगा आपको कि अगर कह दिया जाए कि आपको क्या ले 98 कह देगा कि 98 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए, तो 98 का स्क्वायर, ठीक है। तो सोचिए पहले 98 100 से कितना कम है, तो 98 आपका 100 से 2 कम है, ठीक है। तो इसमें से आप घटा लीजिए, 98 में से आप 2 को घटाइए, तो 98 में से 2 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो यह आपका होगा 96 होगा, कितना होगा 96 हो जाएगा। अब देखिए कितना घटाए कितना है, तो आप इसमें से 2 घटाए हैं, ठीक है। तो इस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। जो आपको 4 नहीं उसको 0 4 लिखना है, मतलब कि 2 डिजिट में लिखना है, तो कितना लिख देंगे 0 4, यह आपका स्क्वायर हो गया, समझ में आया। जैसे देखिए अब मान लेते हैं लेते हैं कि आपको ले लेते हैं यहाँ ले लेते हैं 84 का कहेगा स्क्वायर करने के लिए, ठीक है, 84 का स्क्वायर करने के लिए। तो देखिए अब ये सोचिए कि 84 100 से कितना कम है, 84 100 से कितना कम है, तो यह 84 100 से 16 कम है, कितना कम है 16 कम है, ठीक है। तो देखिए इस 84 में से आप 16 को घटा लीजिए, यह 4 4 यह यहाँ से लगेगा 14 14 में से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। और यह हो जाएगा 7 जिसमें यह 6 हो जाएगा, मतलब 68 हो जाएंगे। और देखिए और आपको करना है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए ये हम आप लोगों को आसान करने के लिए बिना जो है कि लेट किए बिना इसमें से हम देख लेते हैं। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, कितना होता है 256, जिसमें आपको 2 ही डिजिट लिखना है, ठीक है। मात्र इसमें से आपको 2 ही डिजिट को लिखना है, तो इसमें से आप कितना लिखिएगा 56 को लिखिएगा। तो कहिएगा ये 2 कहाँ जाएगा, तो यह 2 इसमें ऐड हो जाएगा, नहीं समझे, यह 2 इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये है कितना 68 है, तो 68 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह 70 हो जाएगा, ठीक है। और यह कितना है 56, चलिए 56 लिख दीजिए, हो जाएगा इसका स्क्वायर, आए समझ में। जैसे एक और ले लीजिए, ले लेते हैं हम आपको इसमें से कि कहेंगे कि बताइए 87 के स्क्वायर करके बताइए। तो 87 का स्क्वायर करना, तो देखिए 100 से ये कितना कम है, आपको इतना ही सोचना है कि 100 से कम कितना है। तो 87 100 से कितना कम है, ठीक है। तो यह 87 आपका 100 से 13 को कम है, कितना कम है 13 कम है। तो 87 में से आप 13 को घटा लीजिए, तो 87 में से 13 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 74, ठीक है, 74 हो जाएगा। अब देखिए 13 का आप स्क्वायर कीजिए, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर यहाँ लिखे हुए हैं 169 होता है। तो 13 का स्क्वायर 169 होगा, तो आपको मात्र 2 ही डिजिट लेकर चलना है, ठीक है। तो इसमें कितना बचा 1, तो 1 आप इसमें से ऐड कर दीजिए, तो ये 74 है ना, तो ये हो जाएगा 75 और यह 6 9 मतलब कि 69, यानी इसका स्क्वायर 87 का स्क्वायर हो गया 7569, समझ में। तो यह रहा आपका 100 से कम की संख्या, कि 100 से अगर कम की संख्या रहता है और उसका स्क्वायर पूछता है तो ट्रिक के माध्यम से ये दीजिएगा, आसान है। तो अगर आपको यह अच्छा लगा होगा अगर आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, 89 का स्क्वायर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग सीखते हैं कि अगर सर 100 से कम अगर 100 से ज़्यादा रहे तो हम इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। यह तो आसान था कि हाँ 100 से कम है तो आप निकाल दिए, अगर 100 से ज़्यादा रहे तो उसका भी ट्रिक है, आइए उसको भी समझते हैं। देखिए अब हम लोग सीखेंगे कि 100 से अगर ज़्यादा रहे, ठीक है, जो 100 से अगर अधिक वाला संख्या को सीखेंगे कि अगर 100 से यह अधिक रहे तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए दिया है 106 का वर्ग, ठीक है, कह देगा कि 106 का वर्ग आप निकाल कर दिखाइए, ठीक है। तो 106 का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक बात सुनिए, अब इसमें आपको सोचना है कि ये 100 से अधिक कितना है। तो देखिए ये 100 से कितना अधिक है, तो यह 100 से 6 अधिक है, ठीक है। तो जो 6 अधिक है तो इसमें आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है।
उसमें कम था तो घटाते थे और इसमें ज़्यादा है तो जोड़ देना है। तो देखिए ये कितना है 106 है, तो 106 में आप कितना जोड़िएगा, तो 6 ज़्यादा है तो 6 को जोड़िएगा, ठीक है। तो 106 में आप 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो इस 6 को आप स्क्वायर कीजिए, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, लगा दीजिए 36 हो जाएगा इसका स्क्वायर, है ना आसान। जैसे देखिए अगर देता है कि 107 का आप स्क्वायर निकाल कर दिखाएं, ठीक है, तो आप इतना ही सोचिए कि ये 100 से कितना अधिक है, तो ये 100 से 7 अधिक है, 7 अधिक है, तो ये 7 अधिक है, जितना अधिक होगा इसमें ऐड कर देना है, और उसमें 100 से कम था तो उसको घटाते थे, और इसमें 100 से ज़्यादा है तो इसको जोड़ेंगे, ठीक है। यह 100 से 7 ज़्यादा है तो इसमें आप जोड़ दीजिए, 7 को जोड़ दीजिए, तो 7, ये 100 से 7 ज़्यादा है तो 7 को जोड़ दीजिए, तो 107 और 7 कितना हो जाएगा 114 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 114। अब ये 7 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ऐसे में एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 100 कितना ले लें 112 का कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। देखिए 112 का स्क्वायर निकालना होगा, तो देखिए ये पहले 100 से कितना अधिक है, तो यह 12 अधिक है, तो अगर यह 12 अधिक है तो इसमें कितना ऐड करेंगे 12 ऐड करेंगे। तो देखिए अब 112 है तो 112 में आप 12 को जोड़िएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 124 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 124। अब देखिए इसका स्क्वायर करना है आप लोगों को, तो ये 12 अधिक है तो 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, जिसमें आपको मात्र लिखना है 2 ही डिजिट को, तो 2 डिजिट कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब यह जो एक बचेगा तो इसमें आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो 124 में एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, आइए 44 है चुपचाप लगा दीजिए, हो जाएगा इसका स्क्वायर, है आसान, कैलकुलेटर मारिए इतना आ जाएगा, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम दे देंगे कि आपको देते हैं कि 118 का वर्ग निकाल कर दिखाएं, 118 का वर्ग है सिंपल। देखिए सोचिए कि 100 से कितना अधिक है, तो ये 100 से 18 अधिक है, ठीक है। तो इसमें जितना अधिक है इसमें ऐड कर दीजिए, तो 118 में 118 को जोड़िएगा, 118 में 18 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 136, और इसमें जो है कि आपको 18 का स्क्वायर कीजिए, जितना ज़्यादा है उसको स्क्वायर कर दीजिए, तो 18 है तो 18 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, जिसमें 324 में आपको मात्र लिखना है 24 को, तो यह 3 कहाँ जाएगा, तो 3 इसमें ऐड कीजिएगा, तो 136 में 3 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 139, और वह 24 है यहाँ लगा दीजिए, हो जाएगा इसका स्क्वायर, है ना आसान, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ट्रिक समझ में आ गया होगा, तो आपको देते हैं इसका भी एक स्क्वायर लेकर दिखाइएगा। हम देते हैं कि 117 का हम निकाले हैं, शायद नहीं निकाले हैं, तो आप 117 का स्क्वायर ट्रिक के माध्यम से लिख करके आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।